दोस्तों आज के इस वीडियो का ये पूरा फाइनल लुक है और इस हेयर को कैसे बनाना है आइए हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक देखते रहेगा क्योंकि आपको ये हेयर स्टाइलिंग सीखनी है, इसलिए पूरा एंड तक देखते रहेगा। अभी हमने सेक्शन निकाला है, ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाला है, सेंटर पार्ट निकाला है। उसके बाद हमने ईयर टू ईयर के पीछे यहाँ पे क्राउन सेक्शन निकाला है जिसके अंदर हम यहाँ पे बैक कॉम्बिंग करेंगे। अभी हमने पहला सेक्शन ले लिया है और इस सेक्शन में अच्छे से बैक कॉम्ब करने के लिए रूट पे अच्छे से बैक कॉम्ब करेंगे। अच्छे से कॉम्ब करने के बाद हमने इस सेक्शन को लेने के बाद हमने यहाँ पे रूट पे अच्छे से बैक कॉम्ब किया है। और दोस्तों आपको उतना ही बैक कॉम्बिंग करना है जितना आपको वॉल्यूम चाहिए। अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो आप ज़्यादा बैक कॉम्बिंग करेंगे, अगर आपको कम वॉल्यूम चाहिए तो आप कम बैक कॉम्बिंग करेंगे। और बैक कॉम्बिंग दोस्तों रूट पे ही रखना है, लेंथ पे नहीं रखना है। अगर आपने लेंथ पे बैक कॉम्बिंग कर दिया तो क्या होगा, आपका जो बैक कॉम्बिंग है वो नीचे की तरफ चले जाएगा और पफ का जो लुक है वो जब आप रूट पे बैक कॉम्बिंग करते हैं तब आता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अभी आपने देखा कि हमने सारे सेक्शन को एक साथ में लिया था, अच्छे से कॉम्ब किया था। कॉम्ब करने के बाद बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से पिन कर रहे हैं और उसके बाद से जहाँ हमने पिन कर रखा है ठीक वहीं पे हम यहाँ पे स्टफिंग को पिन कर रहे हैं। अब ये जो स्टफिंग है दोस्तों, जो डोनट स्टफिंग होती है ना, उसको ही हमने ओपन कर लिया था, उसी को हमने पिन किया है। अब फ्रंट पे आता है तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे सबसे पहले साइड पार्टिंग निकाला था और दूसरी साइड भी हमने जो साइड पार्टिंग निकाला है वो थोड़ा सा डीप निकाला है, नीचे की तरफ निकाला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डाउन निकाला हुआ है। उसके बाद से आपने देखा हमने जो सेक्शन निकाला था इसको हमने जो कर्लिंग मशीन है उससे हमने रूट पे वॉल्यूम दिया था और लेंथ पे हमने कर्ल किया था। अभी हमने एक और सेक्शन निकाला है और सेक्शन को निकालने के बाद हमने सबसे पहले कर्लिंग मशीन से रूट पे वॉल्यूम दिया है, उसके बाद से लेंथ पे हम यहाँ पे कर्ल करेंगे। और ये दोस्तों जो मैं कर्लिंग मशीन यूज़ कर रहा हूँ ये 25 की कर्लिंग मशीन है। अगर आप इस कर्लिंग मशीन को यूज़ करते हैं तो आपको क्या होगा कि मीडियम साइज़ के कर्ल प्रोवाइड होंगे। अगर आप इस 25 की कर्लिंग मशीन से नीचे के कर्लिंग मशीन यूज़ करते हैं, मान लो आपने 16 की या 10 की कर्लिंग मशीन यूज़ किया तो आपको टाइट कर्ल मिलेंगे। अगर आपके क्लाइंट को टाइट कर्ल चाहिए जो कि जल्दी खुले नहीं तो आप 16 या 10 की कर्लिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं, मगर उसका साइज होगा इस कर्लिंग मशीन से काफ़ी पतला होगा, छोटा साइज होगा। और उसके बाद से आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे पहला सेक्शन लिया था, इसको हमने कॉम्ब किया था। कॉम्ब करने के बाद स्प्रेडिंग करने के बाद जस्ट हमने पीछे ले जाकर इस सेक्शन को पिन किया है। अभी हमने एक और सेक्शन लिया है, अच्छे से कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया है रूट पे। उसके बाद से इस सेक्शन को पीछे ले जाएंगे और इसको भी हम यहाँ पे जूड़ा पिन की हेल्प से पिन कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप जितने भी सेक्शन है इसको हम अच्छे से ऐसे ही कॉम्ब करेंगे और रूट पे अच्छे से स्प्रे करेंगे और सेक्शन को पीछे ले जाने के बाद जस्ट इसको पिन करेंगे। और दूसरी साइड भी हमने सेम टू सेम ऐसे ही कर्ल किया था, जिसको कि आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो जैसे हमने पहले किया, पहले वाले साइड में किया था, दूसरी साइड भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। कर्ल करने के बाद उसको स्प्रेडिंग करते हुए पीछे ले जाकर पिन करना है। अब आप देख पा रहे हैं हम पीछे आ गए हैं, पीछे से हमने यहाँ पे सेक्शन लिया है और इसको भी हमने स्प्रेडिंग करने के बाद सबसे पहले पिन किया है। अब इस हेयर का जो एक्स्ट्रा हेयर रह गया था इसको भी हम सबसे पहले कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद इसको ऊपर की तरफ टर्न किया है। टर्न करने के बाद हमने यहाँ पे जूड़ा पिन की हेल्प से इसको अच्छे से पिन कर लेंगे। तो हमने पिन कर दिया है। उसके बाद से दोबारा से जो लेंथ रह गया था या फिर थोड़ा बहुत हेयर जो रह जाता है उसको आप स्प्रेडिंग करके यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो जूड़ा पिन की हेल्प से मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। दूसरी साइड से भी हमने सेक्शन ले लिया है, स्प्रेडिंग किया है और स्प्रेडिंग करने के बाद सबसे पहले इसको पिन कर लेंगे। तो जो मैं पिन कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जूड़ा पिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे बॉबी पिन से अगर पिन करने जाएंगे तो पिन नहीं हो पाएगा अच्छे से, क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे जो है कि जो डोनट वाला जो फैब्रिक होता है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और उसके बाद से आपने देखा कि हमने एक और सेक्शन लिया है और इसको हमने सबसे पहले बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से पिन कर दिया है। पिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम अच्छे से बैक कॉम्बिंग करेंगे। बैक कॉम्बिंग दोस्तों जहाँ हमने पिन कर रखा है वहीं पे करना है, लेंथ पे नहीं करना है। और बैक कॉम्बिंग करने के बाद जब हम वहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्प्रे करने के बाद वहाँ पे हम स्टील की सेक्शन क्लिप लगाएंगे और लेंथ पे हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। और जो मैं स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ सॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे। अभी आप देख पा रहे हैं इस सेक्शन को हमने यहाँ पे राउंड किया है। राउंड तभी करना है जब आपका सेक्शन सेमी ड्राई हो जाता है, ठीक है। और स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है, 90 डिग्री एंगल पे रखना है और इसको स्टील की सेक्शन क्लिप से होल्ड करना है सेक्शन को। उसके बाद से अगला सेक्शन जब आप राउंड करेंगे तो उसको 55 एंगल पे या 45 डिग्री एंगल पे आप उसको होल्ड करेंगे। और होल्ड करने के लिए आप वहाँ पे जूड़ा पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप स्टील की सेक्शन क्लिप का यूज़ कर सकते हैं। और साथ के साथ सेक्शन को फिक्स भी करना है, नहीं तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे
और जब आप जो भी सेक्शन क्लिप आपने लगाया हुआ है या स्टील की सेक्शन क्लिप या फिर जूड़ा पिन लगाया हुआ, बाद में आप उसको हटाएंगे तो वो निकल जाएगा, क्योंकि आपने स्प्रे नहीं कर रखा। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि साथ के साथ जैसे जैसे आपका सेक्शन कंप्लीट होता है, आप साथ के साथ स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे भी यूज़ करें। जैसे कि अभी आपने देखा, इस सेक्शन को हमने लिया था, थोड़ा सा स्प्रेडिंग किया था, और पिन करने के जस्ट हमने उसके बाद ही स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया था उसको फिक्स करने के लिए। अभी हमने एक और सेक्शन लिया है, इसको भी हमने स्प्रेडिंग किया है, इसको हम पिन कर देंगे। पिन करने के बाद स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया है, और स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे भी अच्छा वाला यूज़ करना है। कोई सॉफ्ट या ऐसा कोई नॉर्मल सा हेयर स्प्रे यूज़ मत करना, आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग आपको रिज़ल्ट चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑलमोस्ट जो रोज़ है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो रहा है। पहले हमने रोज़ बड बनाया था, उसके बाद से साइड साइड में हमने यहाँ पे पेटल्स बनाए हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे रोज़ बड बनाएंगे, और उसके बाद से आप साइड साइड में पेटल्स बनाएंगे। और दोस्तों, मैं सिखाने का तरीका आपको कैसा लगता है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों, हमारी क्लासेस होती है दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश से क्लासेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। अभी हमारे 15 सितंबर से कोलकाता में 10 डेज़ की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जहां हम नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन सिखाने वाले हैं, और हेयर स्टाइल भी सिखाने वाले हैं। तो ये 10 डेज़ की क्लासेस में होगा, और वहाँ पे एक्स्ट्रा टीचर भी आएगी जो आपको अच्छे से सिखाएगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे अच्छे से आपको सिखाया जाएगा, अच्छे से जो भी डिटेल में आपको अच्छे से बताया जाएगा। जैसे कि आप वीडियोस में देखते हैं कि आपको अच्छे से डिटेल से आपको बताया जाता है, कोई भी उसके अंदर कोई पार्ट हम कोई स्किप नहीं करते हैं, हर एक पार्ट को अच्छे से बताते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिर भी आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है कि आपको अच्छे से हम आपको बता सकें। तो इस वीडियो से भी रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। अभी आपको जैसे कि मैं बता रहा था, कोर्स हमारा जो है कि 15 सितंबर से है कोलकाता में। तो अगर आप उस कोर्स को बुक करते हैं तो अभी कोर्सेज़ के ऊपर अच्छे खासे डिस्काउंट चल रहे हैं। कोर्स को बुक करने पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, ऑलमोस्ट जो हमारा हेयर स्टाइल है ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों, आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के